वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। यानी कि हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं तो इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और कई सारी बुक्स में आपको इन्हीं का नाम जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट भी मिलेगा। और कई सारी बुक्स में हो सकता है आपको इन्हीं का नाम जो है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी मिले। तो देखिए, स्टेटमेंट अभी तक जितना भी हमने प्रोग्रामिंग की है, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उनमें केवल हमने स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक प्रोसीजरल फॉर्म में हमने कोड को लिखा था। यानी कि जिसमें सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो रहा था, देन आपका स्टेटमेंट 2, देन स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड आपका सो ऑन। यानी कि टॉप टू डाउन अप्रोच हमारे पास यहाँ पे थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन के बेस पे किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। तो जो आपका सी लैंग्वेज है, यहाँ पे आपके बेसिकली दो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। एक तो आपका इफ स्टेटमेंट है जिसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, एंड इसके अलावा एक स्विच स्टेटमेंट भी होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन को चेक करने में हेल्प करता है। तो पहले तो इसका थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये हम यहाँ पे समझते हैं, देन इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो इफ स्टेटमेंट है इसके यहाँ पे 4 वेरिएंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका इफ आता है जो कि सिंपल इफ जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो आपका जो इसके रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो आपका कुछ भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने इफ स्टेटमेंट के साथ आप चाहें तो एल्स को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं तो आपके एल्स के स्टेटमेंट चलेंगे। और अगर आपने मल्टी स्टेटमेंट बनाने हैं तो इसमें आप इफ लिखेंगे, देन आप एल्स इफ के यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसको अभी हम समझने वाले हैं। और फाइनली अगर आप एक स्टेटमेंट के अंदर किसी दूसरे स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टिंग करना बोलते हैं। यानी कि आपका जो चौथा यहाँ पे है वो है नेस्टेड इफ, जब एक इफ के अंदर आपका दूसरा इफ यहाँ पे यूज होगा। तो डायरेक्टली सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें हम यहाँ पे कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन आपका सी लैंग्वेज में ट्रू कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो मैंने इंक्लूड यहाँ पे किया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हमारा जो मेन फंक्शन है यानी कि इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे एक्चुअल कोड लिखने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर लिया इंट a इक्वल्स टू 4, एंड देन अब हमको यहाँ पे कंडीशन बनानी है। तो इसका सिंटेक्स सिंपली आप प्रोग्राम के थ्रू ही समझेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इफ, जो कि एक कीवर्ड है। तो जो इफ यहाँ पे है ये एक कीवर्ड है, तो इसको हम लोअर केस में यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा एक कीवर्ड है जो कि इनबिल्ट आपका होगा, और सभी कीवर्ड्स जो है सी लैंग्वेज को उनको हम लोअर केस में लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले इफ मैंने यहाँ पे लिखा, और अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि इफ अगर a जो है ये लेस देन आपका है सिंपली 10 से, तो अभी तो कंडीशन ट्रू है यानी कि लेस देन 10 से ही है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये सिंपल सी आपकी कंडीशन है, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट बना है ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। यानी कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इसके अंदर आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो कोई भी आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने समझना है इसको, चलिए मैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इसमें मैं लिख देता हूं कि आपका सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख देता हूं एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज टेकन एज ट्रू। यानी कि हर एक नॉन जीरो वैल्यू आपकी यहाँ पे ट्रू कहलाती है, यानी कि हमको ट्रू रिजल्ट देगा। जैसे अभी तो सिंपल है, हमने लिखा a इज लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप केवल a लिखते, यानी कि अगर यहाँ पे केवल आपका a आता तो a आपका नॉन जीरो वैल्यू इसके अंदर है, यानी कि यहाँ पे 4 हमने दिया है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी ट्रू है। और अगर आप यहाँ पे a में यहाँ पे अगर आप 0 लिख देते तो ये क्या होता, फॉल्स होता। यानी कि आपकी कोई भी वैल्यू, भले वो माइनस में हो, प्लस में हो, आपका कोई स्ट्रिंग हो, वो सभी हमारी ट्रू होती हैं। और केवल अगर किसी वजह से यहाँ पे कंडीशन आपकी 0 हो जाती है, यानी कि कंडीशन की वैल्यू 0 हो जाए, या आप किसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसमें आप डायरेक्टली 0 लिख दें तो केवल वो ही आपके फॉल्स होंगे और उसके अलावा हर कंडीशन आपकी ट्रू मानी जाती है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कैर डिक्लेयर करता जिसमें कि आपके 30 कैरेक्टर्स आते और उसमें मैंने एक नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल करण, एंड देन इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए नाम के वेरिएबल में करण को स्टोर किया है और मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, तो ये भी हमारी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये भी हमको जो रिजल्ट है ये ट्रू में देगा। तो सिंपल सा है, ये तो हमने एक कंडीशन यहाँ पे देखी। और अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस बनानी है तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने लिखा ए जो है वो लेस देन है सिंपली 10 के, एंड एक कंडीशन और हम यहाँ पे दे देते हैं, हमने यहाँ पे कह दिया सिंपली 5 जो है वो नॉट इक्वल टू है 7 के, तो ये भी ट्रू है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, और बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया है। इसका मतलब है दोनों साइड इसके ट्रू होना चाहिए, तभी हमको ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू मिलता है। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन भी मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसमें बेसिकली आपने ब्रैकेट्स का यूज करना है। ब्रैकेट्स आपने देखने हैं, जैसे एक ब्रैकेट में हमने ये कंडीशन डाली, दूसरे ब्रैकेट में ये कंडीशन डाली, एंड ओवरऑल पूरे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। तो अभी फिलहाल ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लिख देता तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो ओवरऑल रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तब भी हमको रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलता है। तो आई होप आपको कंडीशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी, और इसमें मेन आपने इस पॉइंट को याद करना है कि सिंपली एवरी नॉन जीरो वैल्यू या कोई भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू इज टेकन एज ट्रू इन सी लैंग्वेज। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे चलिए एक स्टेटमेंट भी हम लिख देते हैं प्रिंटफ के अंदर। प्रिंटफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो अभी सिंपल सा प्रोग्राम था, इसके अंदर आपका हेलो प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है, एंड देन हम लिख देते हैं रिटर्न 0, एंड फाइनली आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि ओवरऑल प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया। तो आई होप आपको सिंपल इफ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपका इफ एल्स भी होता है, यानी कि अभी तो हमने इफ लिखा, यानी कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो इसके जो इक्विवेलेंट यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, जो भी आप इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देन आप नीचे लिखेंगे। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर इफ कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो क्या होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली इफ एल्स को, यानी कि आपका इफ हमने लिखा, इसके जस्ट बाद अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, यानी कि इफ इससे रिलेटेड कंडीशन, इसके यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे, और देन एल्स। तो अगर यहाँ पे जो कंडीशन है अगर वो इफ की ट्रू होती है तो इसके स्टेटमेंट चलेंगे, लेकिन अगर फॉल्स होती है तो सिंपली एल्स वाले स्टेटमेंट आपके चलते हैं। तो एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं आती, इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो आई होप ये भी आपको आया होगा। तो थर्ड है इफ एल्स वाला, यानी कि लेडर फॉर्म में अगर हमको कंडीशन चेक करनी है। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल सा है, इफ यहाँ पे आ जाती है कोई भी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि कंडीशन 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो आपका एल्स इफ मैंने यहाँ पे लिखा, देन यहाँ पे दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट वाला रन करेगा, इसके जो रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट होंगे वो आपके चलेंगे। और ऐसे ही आप कितने भी एल्स इफ यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इफ अगर ये सही है तो इसके स्टेटमेंट, ये सही नहीं है तो नेक्स्ट वाला चेक होगा, इसके स्टेटमेंट, ये भी नहीं है तो और आप यहाँ पे एल्स इफ लिख सकते हैं, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और फाइनली अगर कोई भी यहाँ पे ट्रू नहीं होता तो एल्स के जो स्टेटमेंट होंगे लास्ट में वो आपके चलते हैं। तो अगर आपने सिंगल प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस बनानी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ को, यानी कि जो सिंपल सा हमारा थर्ड यहाँ पे वेरिएंट है इफ स्टेटमेंट का। इसी तरीके से लास्ट जो नेस्टेड इफ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमने एक इफ लिख दिया या कोई भी इफ एल्स हमने यूज किया और इसके अंदर अगर हम इफ लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए इसके भी अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि आप इफ को इसके अंदर लिखें या सिंपली एल्स के अंदर लिखें, तो दोनों ही इसमें चल जाता है। तो आई होप आपको नेस्टेड भी यहाँ पे आया होगा। इसमें सिंपली आपका लॉजिक ये है कि ये वाला इफ आपका तभी चलेगा जब आपका ये ट्रू होगा, यानी कि अगर ये ट्रू होता है तभी फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका इसके अंदर आएगा, एंड देन आपका ये वाला इफ भी चलेगा। तो आई होप आपको चारों वेरिएंट यहाँ पे समझ में आए होंगे, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम कंडीशन यहाँ पे देते हैं। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे सिस्टम पे भी करके देख लेते हैं।
तो अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे समझा आपका कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स था। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी जो हेडर फाइल्स है इनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यानी कि इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिनकी मदद से हम प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ करते हैं। एंड देन आपका मेन फंक्शन यानी कि इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे फाइनली रिटर्न करते हैं 0 को। तो ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि मैंने a=90 यहाँ पे लिखा और मैं कंडीशन देता हूं इफ अगर आपका जो a है मान लीजिए अगर ये लेस देन होता है 100 का, तो हमको एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। अब देखिए जो ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, आप चाहें तो इनको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रीडेबिलिटी और अच्छी हो तो इसको आप डायरेक्टली नीचे लिखेंगे, वरना आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं printf एंड टुडे इज ग्रेट। तो देखिए सिंपल सा है। अभी ये कंडीशन हमको पता है कि कंडीशन भी ट्रू है, तो सिंपली हमको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा टुडे इज ग्रेट। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है, तो सिंपली आंसर हमको मिला है टुडे इज ग्रेट। तो ये सिंपल सा है। तो अब यहाँ पे हम कुछ और कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया ए अगर आपका लेस देन होता है 100 के, और साथ में इसी में हमको एक और कंडीशन बनानी है। तो मैं इसमें एक ब्रैकेट इंक्लूड करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 90 इज़ नॉट इक्वल टू 100, जो कि एक सही कंडीशन है, यानी कि 90 100 के इक्वल नहीं है। तो देखिए सिंपल सा है। दो हमने कंडीशन यहाँ पे बनाई, ब्रैकेट्स का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हैं, तो सिंपली इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको आउटपुट यहाँ पे मिलता है टुडे इज ग्रेट। तो अब देखिए ये तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाहर से मान लीजिए इनके बाहर मैं एक और ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो इसके बाहर से एक और मैं ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है नॉट ऑपरेटर। तो देखिए नॉट ऑपरेटर अगर मैं यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा दूं तो देखिए ओवरऑल जिसका जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था ट्रू, लेकिन अब मैंने यहाँ पे नॉट भी लगाया है। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली आपकी वैल्यू को आपका सिंपली रिवर्स कर देगा, यानी कि अभी जो कंडीशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ट्रू, लेकिन मैंने नॉट लगाया तो अभी हो जाएगा फॉल्स, और अब हमको यहाँ पे टुडे इज ग्रेट नहीं मिलने वाला है। तो देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब देखिए कोई भी आउटपुट हमको नहीं मिला। तो ये तो आपका इफ है। इफ के साथ अगर आप एल्स लिखते हैं एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टुडे इज ग्रेट, मैंने लिख दिया, तो मैं लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग इज गुड। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अब एल्स वाला जो यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग इज गुड, और ये क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो ये तो हमारी एक जनरल कंडीशन थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि आपका ट्रू होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ, मान लीजिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये भी हमको क्या देगा, ये भी हमको ट्रू देने वाला है। तो देखिए इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, टुडे इज ग्रेट लिखा हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे ट्रू मानी जाती है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे अगर आप केवल और केवल अगर आप यहाँ पे ए लिख दें तो ए में जो वैल्यू है वो है 90, और 90 जो होती है ये भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू होती है। तो देखिए अभी भी हमको टुडे इज ग्रेट यहाँ पे मिला है। तो ये तो हमारा हो गया इफ एल्स यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे एल्स इफ को यूज करते हैं। तो मान लीजिए ए बराबर बराबर या इक्वल टू आपका 80 होता है, तो टुडे इज ग्रेट आए। एंड एल्स इफ में हम एक और कंडीशन दे देते हैं, हमने कह दिया ए अगर आपका इक्वल टू होता है 90 का तो ये प्रिंट हो। आप चाहें तो कितने भी यहाँ पे एल्स इफ दे सकते हैं, तो इसको आगे आगे जैसे सीरीज बढ़ेगी इन सभी का हम यूज करेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे केवल एल्स दे देता हूँ, यानी कि जो आखिरी स्टेटमेंट होगा। एंड यहाँ पे मैं प्रिंटफ में लिख देता हूँ थैंक्स। तो इतना मैंने यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले ए में अभी वैल्यू है 90, तो ऑब्वियस सी बात है 80 वाला यहाँ पे आपका फॉल्स होगा। तो आपको जो स्टेटमेंट चलेगा वो चलेगा एल्स इफ वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो देखिए सिंपल सा है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, सी प्रोग्रामिंग इज गुड। ये कौन सा स्टेटमेंट है, जो आपका एल्स इफ के अंदर आ रहा है। तो आई होप आपको अलग अलग कंडीशन समझ में आ रही होंगी। ये सिंपल सा है, यानी कि पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके स्टेटमेंट, नहीं तो एल्स इफ के स्टेटमेंट, और भी अगर इसमें एल्स इफ होते तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते। और अगर पूरे ही प्रोग्राम में या पूरे ही कोड में अगर आपका कोई भी चीज ट्रू नहीं है तो सिंपली आपका एल्स यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है नेस्टेड। तो नेस्टेड में देखिए अभी मैंने इफ यहाँ पे लिखा, तो इसी में हम कर सकते हैं, क्योंकि
देखिए कभी भी अगर आप इफ़ के अंदर अगर आप यहाँ पे इफ़ लिखते हैं तो भी नेस्टेड हुआ, आप यहाँ पे अगर इफ़ लिख देंगे तो भी ये नेस्टेड है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ आपका जो 100 है, या सिंपली 100 ही दीजिए क्योंकि ये भी आपका ट्रू ही है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो इसके अंदर अब मैं इस स्टेटमेंट को डाल देता हूँ, जो ये वाला मेरा स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf टुडे इज ग्रेट। तो अब देखिए टुडे इज ग्रेट हमारा कब प्रिंट होगा, जब हमारा सबसे पहले जो है ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर ये ट्रू होगी तभी जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इसकी बॉडी के अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट चलेगा, एंड देन आपका ये भी ट्रू है तब जाके हमको टुडे इज ग्रेट मिलने वाला है। तो इसको हम नेस्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एरर मैंने कर दी है, सिंपली हमने स्टेटमेंट को क्लोज नहीं किया, तो इसमें मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग इज गुड क्योंकि दोनों ही कंडीशंस हमारी ट्रू यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डिसीजन यहाँ पे ले पाते हैं आपका सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर आपका इफ स्टेटमेंट की मदद से। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7, जहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो दूसरा कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट, वीडियो नंबर 7।